एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे एट सर्जरी पोस्टिंग। अब बाल बनाए तो हम पहले तो ऐसे ही घूम रहे थे। पीडी इतनी क्राउडेड थी, समोसे मंगाए थे तो वो हमें दिस इज द लिस्ट ऑफ द केसेस आई सॉ। So hi and welcome back to my channel. This is Garvita Khatri, a final year med student. This vlog is basically my first day at surgery postings. हमारे एक्चुअली क्या होता है, फाइनल ईयर में डेढ़ महीने की पोस्टिंग्स लगती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसमें हम ऑब्वियसली बहुत कंसिस्टेंटली नहीं जाते। पर जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सर्जरी, मेडिसिन, गाइनी, पीड्स, इनमें हम फिर भी चले जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो इंट्रो वीडियो और बीच का एक और चंक जो है वो इन कपड़ों में शूट हुआ है, जो कि ऑब्वियसली एक अलग दिन का है, और जिस दिन का वो व्लॉग है वो अलग दिन का है क्योंकि उसमें अलग कपड़े आपको दिखेंगे। सो यस, ये दोनों चंक्स अलग अलग शूट हुए हैं। सो आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज रनिंग सुपर लेट। तो मैंने जल्दी जल्दी बस मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाया, बाल बनाए। अब क्योंकि मैं इतनी लेट हो ही रही थी तो मैंने सोचा कि रास्ते में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सो ऑन माई वे टू हॉस्पिटल आई एट पोहा, और सुबह सुबह यही मिलता है क्योंकि इसीलिए मेरे को ये खाना पड़ा। हमारी क्लास थी और उसके बाद हमारी सर्जरी की पोस्टिंग थी, जिसकी रिपोर्टिंग हम एक दिन पहले कर चुके थे। सो ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग हम गए थे अटेंडेंस मार्क करने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। The next day. सो द नेक्स्ट डे दैट्स टुडे हम आए थे पोस्टिंग्स के लिए। अब शुरू में तो हमें यही नहीं पता चल रहा था कि हमें वार्ड में जाना है, ओटी में जाना है या ओपीडी में जाना है। तो हम पहले तो ऐसे ही घूम रहे थे। फिर उसके बाद हमें बोला गया कि तुम ओपीडी में जाओ, तो हम ओपीडी में जाके सर के पीछे खड़े हो गए। तो आज जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी बाहर, लेकिन फिर भी ओपीडी इतनी क्राउडेड थी। तो एक अनीमिया का पेशेंट आया था, एंड देन व्हाट आई डिड, जो मैंने वहाँ पे कारनामा किया था, that I have written. So I did a blunder. Basically it's a basic mistake, but अगर आप वो वाइवा में करोगे तो उसे ब्लंडर ही बोला जाएगा। So the case was a patient came, वो अनीमिया का पेशेंट था, एंड सर ने मुझसे बोला कि अनीमिया है, तो आपको पेशेंट चल के आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ अनीमिया है, और आप क्या चेक करोगे। देन मैं आई वॉज लाइक मुझे पता है, एंड आई सेड पैलर देखेंगे सर। तो सर बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप इसमें पैलर एग्जिबिट करके दिखाओ, मतलब पेशेंट बैठा है, आप बताओ कि पैलर कैसे दिखें। आई डिड प्रॉपर की हैंड प्लेसमेंट, मतलब जो मेरा डोमिनेंट हैंड है राइट हैंड से आई वॉज इंस्पेक्टिंग, एंड लेफ्ट हैंड मेरा उसके फोरहेड पे था, एंड आई डिड उसकी अपर कंजक्टिवा को ऐसे, एंड आई वॉज लाइक सर इसके अंदर पेलनेस है, तो मतलब आई सेड कि सर इसमें पेलनेस है तो पेशेंट इज ऑफ अनीमिया। सर कहते हैं बेटा आपने सब कुछ सही करा है, लेकिन आप इक्टेरस देख रहे हो, आपने पैलर नहीं देखा। एंड आई वॉज लाइक ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि दिस इज द बेसिक थिंग, मतलब हमसे ये तो बहुत ही बेसिक पूछा जाता है कि इक्टेरस और पैलर कैसे देखते हैं। सो बेसिक डिफरेंस इज पैलर इज अ पेलनेस इन स्किन, और वो बेसिकली ऑक्सीजन सैचुरेशन और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है, जो अनीमिया के पेशेंट्स में दिखता है। एंड इक्टेरस इज बेसिकली येलोइंग ऑफ स्किन, दैट इज जॉन्डिस। तो द करेक्ट इंस्पेक्शन इज कि जो तुम्हारा पैलर होता है वो लोअर पाल्पेबल कंजक्टिवा, यानी आँख की जो नीचे की दिस वाटर लाइन, इसको स्ट्रेच करके उस पर देखा जाता है, और जो मैं देख रही थी दैट वाज इक्टेरस, मतलब वो जॉन्डिस देखा जाता है स्क्लेरा के ऊपर। सो आई डिड दिस ब्लंडर। और उसके बाद क्या हुआ कि सर ने 2-3 क्वेश्चंस पूछे, जो बेसिकली स्वेलिंग, लंप और जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर सर्जरी के अंदर, उसमें से पूछे। अब ऐसी जो मैंने हरकत करी थी उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि अब क्या बोलना है, तो ऑब्वियसली वो भी मैंने सही नहीं बताया। तो सर ने बोला एस दास, जो हमारी प्रैक्टिकल मैनुअल होती है उसे खोलो और वहाँ बैठ के पढ़ो। तो बेसिकली हम पोस्टिंग्स पे गए थे और हमारा वहाँ वाइवा हो गया, और फिर हमें वहाँ बिठा दिया गया पढ़ने के लिए। दिस इज़ अस स्टडिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल मैनुअल, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम आंसर नहीं दे पाए थे। उसके बाद हमने काफ़ी सारे केसेस देखे ओपीडी के अंदर। जब हमने बहुत सारे केसेस देख लिए थे, एक्चुअली हमारे पोस्टिंग्स का टाइम ओवर हो गया था, बट बारिश हो रही थी तो हम जा नहीं पा रहे थे। तो बॉसेस ने वहाँ पे समोसे मंगाए थे तो वो हमें ही मिल गए। सो दैट्स द पर्क ऑफ बीइंग अ जूनियर। उसके बाद हमने गैंग्रीन का पेशेंट देखा जिसका एक पैर एम्प्यूटेटेड यानी कट था, और उसके दूसरे पैर में गैंग्रीन हो गया था। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द केसेस आई सॉ, बट ऑब्वियसली
हॉस्पिटल होती है अलाउड नहीं होती, सबकी क्लिप्स मेरे पास नहीं है। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स बारिश अभी भी नहीं रुक रही थी, तो हम नहीं जा पा रहे थे घर वापस। देन ओपीडी के बाद हम एमओटी में गए थे, दैट्स द ड्रेसिंग रूम। क्योंकि सर ने हमसे कहा कि आप ड्रेसिंग रूम में जाओ और वहाँ जाके सूचरिंग एंड फोलीज कैथेटर एंड ड्रेनेज इंसिजन इन सब चीज़ों के बारे में सीखो। तो हम वहाँ पे गए एंड वी लर्न सूचरिंग। देन फाइनली आफ्टर 4 आवर्स इट स्टॉप्ड रेनिंग। हम फ्री हो गए और लंच टाइम से भी 1 घंटा ऊपर हो चुका था और मुझे काफ़ी ही ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ से डायरेक्ट हम गए थे मेस। बीच में मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी ले ली थी क्योंकि मेरी ग्रोसरीज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद हमने किया मेस में लंच एंड देन आई गॉट बैक टू माई रूम। उसके बाद आई टुक अ नैप एंड इन द इवनिंग आई ट्राइड कि जो इतने सारे केसेस देख लिए हैं आज तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ भी लिया जाए। आई जस्ट वुक अप एंड आज काफ़ी कुछ पढ़ा तो क्या मतलब देखा था पोस्टिंग में, तो थोड़ा बहुत जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करूँ कि मैं वैसे भी सर्जरी ही पढ़ रही हूँ, तो जो मैं अपना पढ़ रही थी उससे साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज की सर्जरी की पोस्टिंग वॉज क्वाइट हेक्टिक, मतलब वो हेक्टिक इतनी थी नहीं, पर बारिश की वजह से हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा तो वो हेक्टिक हो गई। बट इट्स ओके, वी लर्न अ लॉट। हमने बहुत सारी चीज़ें आज देखी। एंड दैट्स इट फॉर फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी पोस्टिंग। बाय, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।